कायदा एक प्रक्रिया होती है, नोटिफिकेशन निकाला जाता है, फॉर्म भरा जाता है, परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, पुलिस वेरिफिकेशन तक होता है और तब जाकर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लालच के चक्कर में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का शिकार हो जाते हैं। हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से इसलिए क्योंकि इस खबर में आप देखेंगे कि कैसे एक शख्स न सिर्फ ठग गैंग का शिकार होता है बल्कि अपना घर भी तोड़ लेता है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर सीकर के रहने वाले इस शख्स को ठगा गया है। गले में रेलवे का आईडी कार्ड लटकाया हुआ ये लड़का बहुत बड़े ठग गैंग का शिकार हुआ है। एक गैंग ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर इससे 10 लाख की ठगी की है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस शख्स को कैसे ठगों ने अपनी गिरफ्त में फंसाया और किस तरह से ये ठगा गया। इसका नाम है शीशराम और ये सीकर का रहने वाला है। शीशराम ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए ठगे गए। शीशराम के मुताबिक हरियाणा का रहने वाला गीता रानी ठगी गैंग का मास्टरमाइंड है। गीता रानी ने पीड़ित शीशराम को रेलवे का बड़ा अधिकारी बताया और शीशराम को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया। शीशराम ने गीता रानी को 10 लाख रुपए दे भी दिए। ये गैंग कितना शातिर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बकायदा पीड़ित शीशराम की ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया गया है। गीता रानी ने पीड़ित शीशराम को रेलवे का फर्जी आईडी कार्ड दिया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान स्टेशन पर उसकी फर्जी ट्रेनिंग कराई गई। शक ना हो इसके लिए शीशराम का दिल्ली में मेडिकल करवाया गया। फर्जी ट्रेनिंग के दौरान 27,192 रुपए का वेतन भी दिया गया। फिर अचानक एक दिन गीता रानी गायब हो गई और ठगी का खुलासा हुआ। दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप मेरे पास में पैसे ट्रांसफ़र करो 50,000 रुपये, तब आपका लेटर तैयार होगा और तब आपका मेडिकल होगा। तो मैंने बोला कि ट्रांसफ़र किस में करने हैं, फिर मैं अकाउंट नंबर भेजती हूँ। फिर गीता रानी के नाम से अकाउंट नंबर आ गया तो अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए। पंजाब नेशनल बैंक से PNB बैंक से मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हमारा मेडिकल हुआ उत्तरी रेलवे के केंद्र चिकित्सालय में। कहानी बस इतनी भर नहीं है। रेलवे में नौकरी मिलने की खुशी में शीशराम की शादी भी हो गई, लेकिन जैसे ही सबको पता चला कि उसकी नौकरी फर्जी है, ठीक वैसे ही उसकी बीवी उसे न सिर्फ छोड़कर चली गई बल्कि शीशराम के खिलाफ धोखा देने का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। दिल्ली जाने के बाद में उन्होंने बोला कि आप मेरे पास में पैसे ट्रांसफ़र करो 50,000 रुपये, तब आपका लेटर तैयार होगा और तब आपका मेडिकल होगा। तो मैंने बोला कि ट्रांसफ़र किस में करने हैं, फिर मैं अकाउंट नंबर भेजती हूँ। फिर गीता रानी के नाम से अकाउंट नंबर आ गया तो अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए। पंजाब नेशनल बैंक से PNB बैंक से मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। हमारा मेडिकल हुआ उत्तरी रेलवे के केंद्र चिकित्सालय में। सबसे सनसनीखेज बात यह है कि जिस बैच में शीशराम ट्रेनिंग कर रहा था उस बैच में 40 अभ्यर्थी भी ट्रेनिंग कर रहे थे और खुलासा यह भी हो रहा है कि पूरे 700 अभ्यर्थियों की फर्जी ट्रेनिंग कराई गई। यानी ठगों का ये एक बहुत बड़ा गैंग है और इसके तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। बेटे 5 लाख रुपए ले गई और फिर खाता में गिरा दो दफे। उस टाइम पर उन्होंने क्या कहा आपसे कि नौकरी लगा देंगे और बाद 2 लेटर दिए और बाद में खाता में जल्द मिलेगा तो खाता में पैसा गए। कुल टोटल कितने रुपए दे दिए आपने? कुल टोटल रुपया दे दिया 9 लाख 10 के लगभग ही गया दिया। शीशराम ने मुकदमा दर्ज करवा दिया है और अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस गैंग का खुलासा करे, क्योंकि नामालूम ये गैंग अब तक कितने लोगों को ठग चुका होगा। बहादुर नाम का व्यक्ति लामिया का आया था जिसने बताया कि रेलवे में नौकरी लगाने को लेकर के ठगी हुई है मेरे साथ। तो गीता रानी हरियाणा की बता रहे हैं, जिसमें हमने FIR दर्ज की। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस की टीम जांच की बात कह रही है और शक ये है कि ये गैंग अब तक करोड़ों का फर्जीवाड़ा कर चुका होगा और न जाने कितने बेरोजगार युवकों की जिंदगी अब तक ये गैंग बर्बाद कर चुका होगा। अशोक शेखावत, जी मीडिया, सीकर।